इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to English English पकड़ो पकड़ो इंडिया। इंग्लिश की ग्रामर सीखना एक बात है, लेकिन इंग्लिश बोल पाना अलग बात है। हमारी क्लासेस में ना केवल आप ग्रामर सीखेंगे बल्कि हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोलने भी लगेंगे। हमारी क्लासेस में 3 कैटेगरीज हैं, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस्ड। हमारे हर वीडियो के थंबनेल में उस क्लास का लेवल लिखा होगा। हमारी क्लासेस में अलग अलग राउंड्स भी होंगे जिनमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ब्रेन ट्विस्टर दिमाग घुमाओ, बजर राउंड, एरर राउंड, ज्ञान। इन सब राउंड्स के माध्यम से आप जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश की ग्रामर में 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, जिसमें हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट। क्या मोहन फुटबॉल खेलता है? हाँ, मोहन फुटबॉल खेलता है। क्या वे पेस्ट्री खाते हैं? हाँ, वे पेस्ट्री खाते हैं। क्या तुम खाना पकाती हो? हाँ, मैं खाना पकाती हूँ। और कौन पकाता है घर में? तो अभी जो सेंटेंसेस आपने सुने उनमें जो क्रिया शब्द यानी वर्ब इस्तेमाल किए गए थे वे थे खेलता, खाते, पकाती। तो इन शब्दों के अंत में जो अक्षर है वे हैं ता, ते, ती। तो हिंदी में जब ता, ते, ती से कोई क्रिया समाप्त होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इंडेफिनिट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, मतलब जो निश्चित नहीं है। तो क्या निश्चित नहीं है इन सेंटेंसेस में? एक्शन निश्चित नहीं है। मतलब इन सेंटेंसेस में हमें यह पता नहीं चलता कि इनमें एक्शन पूरा हुआ कि नहीं। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, तो इस सेंटेंस से हमें यह समझ नहीं आता कि क्या मोहन ने फुटबॉल खेल लिया है कि नहीं। हमें केवल इतना समझ आता है कि मोहन फुटबॉल खेलता है, मतलब वर्तमान जीवन में वो अक्सर फुटबॉल खेलता है, या रोज फुटबॉल खेलता है, या एक रूटीन में फुटबॉल खेलता है, या वो कभी कभी फुटबॉल खेलता है। लेकिन इस सेंटेंस में ये पता नहीं चलता कि मोहन ने आज फुटबॉल खेला कि नहीं, या कल खेला था कि नहीं। बस इतना ही पता चलता है कि मोहन अपने वर्तमान जीवन में फुटबॉल खेलता है एक रूटीन में। तो इस तरह के वर्ब्स को लेकर जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उनको सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, मतलब ऐसा एक्शन जो वर्तमान जीवन में अक्सर या रोज या एक रूटीन में किया जाता है। तो ऐसे वर्ब्स को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? इंग्लिश में क्रिया यानी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। इनको आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन, कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो इनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बदल जाती है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है। जैसे प्ले, ईट, कुक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी 2 अलग अलग वर्गों में यूज किया जाता है। कौन से हैं वे 2 वर्ग? 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी है आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, प्लूरल, बहुवचन। दूसरी कैटेगरी है ही, वह पुल्लिंग, शी, वह स्त्रीलिंग, इट, वह जानवर या निर्जीव वस्तु, सिंगुलर, एक वचन। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहले आई, यू, वी, दे प्लूरल वाली कैटेगरी। मैं सेब खाती हूँ, आई ईट एप्पल्स। तुम सेब खाती हो, यू ईट एप्पल्स। हम सेब खाते हैं, वी ईट एप्पल्स। वे सेब खाते हैं, दे ईट एप्पल्स।
पिंकी और राधा सेब खाते हैं। पिंकी एंड राधा ईट एप्पल्स। अब ही शी इट सिंगुलर वाली कैटेगरी। वह सेब खाता है। ही ईट्स एप्पल्स। वह सेब खाती है। शी ईट्स एप्पल्स। वह जानवर सेब खाता है। इट ईट्स एप्पल्स। राकेश सेब खाता है। राकेश ईट्स एप्पल्स। तो देखा आपने, आई यू वी दे प्लूरल के साथ तो लगा ईट, लेकिन ही शी इट सिंगुलर के साथ लगा ईट्स, मतलब इसमें वर्ब के साथ एस जुड़ गया। तो दोनों कैटेगरीज में वर्ब के इस्तेमाल में फर्क आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके अंत में एस की जगह ईएस लगता है, जैसे गो प्लस ईएस तो वो गोज बन जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और जवाब कैसे दिए जाते हैं, इसके लिए हम कुछ अफर्मेटिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये अफर्मेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनके उत्तर हाँ में दिए जाते हैं, मतलब यस में। सिंपल प्रेजेंट में जो यस और नो वाले आंसर्स होते हैं, उनके क्वेश्चन डू या डस और डोंट या डजंट से शुरू होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ डू और डस वाले क्वेश्चन ही करेंगे। भाई अब ये डू और डस क्या भला है? बहुत सिंपल है। जो क्वेश्चन आई यू वी दे प्लूरल से संबंधित हैं, वे डू से शुरू होते हैं और इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगता। और जो क्वेश्चन ही शी इट सिंगुलर से संबंधित हैं, वे डस से शुरू होते हैं और इनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगता। भाई अब ये क्या बात हुई? डू और डस सेम क्यों? भाई क्या करें, यही कायदा है इंग्लिश का, इसे तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। तो याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में जहां भी डू या डस लगता है, चाहे क्वेश्चन हो या आंसर, वहां मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता। डोंट वरी, आप सीख जाएंगे। तो आइए डू और डस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, तब आप समझ जाएंगे। पहले डू वाले क्वेश्चंस। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं? डू आई टीच इंग्लिश? हाँ, तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। यस यू टीच इंग्लिश। भूल गए क्या? क्या तुम खाना पकाती हो? डू यू कुक? हाँ, मैं खाना पकाती हूँ। यस आई कुक। क्या हम टेनिस खेलते हैं? डू वी प्ले टेनिस? हाँ, हम टेनिस खेलते हैं। यस वी प्ले टेनिस। क्या वे गाना गाते हैं? डू दे सिंग सॉन्ग्स? हाँ, वे गाना गाते हैं। यस दे सिंग सॉन्ग्स। क्या रवि और राजू चॉकलेट खाते हैं? डू रवि एंड राजू ईट चॉकलेट्स? हाँ, रवि और राजू चॉकलेट खाते हैं। यस रवि एंड राजू ईट चॉकलेट्स। अब डज वाले क्वेश्चंस। क्या वह लड़ता है? डज ही फाइट? हाँ, वह लड़ता है। यस ही फाइट्स। क्या वह किताबें पढ़ती है? डज शी रीड बुक्स? हाँ, वे किताबें पढ़ती है। यस शी रीड्स बुक्स। क्या वह जानवर कूदता है? डज इट जंप? हाँ, वह कूदता है। यस इट जंप्स। क्या मोहन पार्क जाता है? डज मोहन गो टू पार्क? हाँ, मोहन पार्क जाता है। यस मोहन गोज टू पार्क। तो देखा आपने, डू और डज के क्वेश्चन में मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता। लेकिन जब बात आती है आंसर की, तो उसमें आई यू वी दे प्लूरल वाली में तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता। लेकिन जब ही शी इट सिंगुलर वाली कैटेगरी में आंसर देते हैं, तो उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। अब एक छोटी सी परेशानी है, कभी कभी जब सिंपल प्रेजेंट में हम आंसर देते हैं तो उसमें डस का इस्तेमाल भी किया जाता है, मतलब उसमें डस और मेन वर्ब दोनों होते हैं और तब मेन वर्ब के अंत में एस और ईएस नहीं लगता। जैसे यस मोहन डज गो टू पार्क, लेकिन इसके विषय में मैं किसी और क्लास में समझाऊंगा। याद रखिए, हमारी एक्सरसाइजेज में अगर क्वेश्चन वी लगाकर पूछा जाए तो आंसर भी वी लगाकर ही देना है, और अगर आंसर में वी लगा हो
तो क्वेश्चन भी वी लगाकर ही पूछना है। इसी तरह अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी पॉजिटिव में ही देना है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी नेगेटिव में ही देना है। ऐसा क्यों है? ऐसा आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जैसा मैंने शुरू की क्लासेस में समझाया हुआ है। तो आगे चलें। ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ। इस राउंड में आपको सिर्फ 2 सेकंड्स मिलेंगे सही जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? इसमें जब हिंदी में आंसर दिया जाए तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है, और अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर इंग्लिश में देना है। तो आइए दिमाग घुमाते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तुम सेब खाते हो? डू आई ईट एप्पल्स? हाँ, वे दवाइयाँ बेचते हैं। डू दे सेल मेडिसिन्स? हाँ, माला और गीता जीन्स पहनते हैं। डू माला एंड गीता वेयर जीन्स? हाँ, वह पेंट करता है। डज ही पेंट? हाँ, वह जानवर खड़ा होता है। डज इट स्टैंड? क्या मैं सेब खाता हूं? Yes, you eat apples. क्या तुम क्रिकेट खेलती हो? Yes, I play cricket. क्या हम हेलमेट पहनते हैं? Yes, we wear helmet. क्या वे दवाइयां बेचते हैं? Yes, they sell medicines. क्या माला और गीता जीन्स पहनते हैं? Yes, Mala and Geeta wear jeans. क्या वह पेंट करता है? Yes, he paints. क्या वह गाड़ी चलाती है? Yes, she drives. क्या वह जानवर खड़ा होता है? Yes, it stands. क्या अशोक सफाई करता है? Yes, Ashok cleans. बजर राउंड। बजर राउंड में आप भी शामिल होंगे। जी हां, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे सही जवाब सोचने के लिए। उसके बाद बजर बज जाएगा। अगर हिंदी में सवाल पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब देना है, और अगर हिंदी में जवाब बताया जाए तो इंग्लिश में सवाल करना है। लेट्स स्टार्ट। क्या मोहन पार्क जाता है? Yes, Mohan goes to park. हाँ, मैं क्रिकेट खेलती हूं। Do you play cricket? क्या वह लड़ता है? Yes, he fights. हाँ, वह गाड़ी चलाती है। Does she drive? क्या वे गाना गाते हैं? Yes, they sing songs. हाँ, हम हेलमेट पहनते हैं। Do we wear helmet? क्या रवि और राजू चॉकलेट खाते हैं? Yes, Ravi and Raju eat chocolates. हाँ, अशोक सफाई करता है। Does Ashok clean? अगर इनमें से 2 के जवाब भी आपने सही दिए हैं तो समझो आप सीख रहे हैं। Congratulations! एरर राउंड। इसमें आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे सेंटेंस को सही या गलत बताने के लिए। ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस सही है तो आप उसे मुंह से बोलते हुए पढ़ें। अगर सेंटेंस गलत है तो सही सेंटेंस सोचकर मुंह से बोलें। केवल मन में सही या गलत सोचने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। Do I eat apples? Yes, Rita cook food. Yes, Rita cooks food.
Does he watches TV? Does he watch TV? Yes, we play tennis. Do Anju and Mohit gives money? Do Anju and Mohan give money? Yes, he fight. Yes, he fights. Does she buys gold? Does she buy gold? Do you play cricket? Yes, you teaches English. Yes, you teach English. Does it bites? Does it bite? Do we wear helmet? Yes, Ravi and Raju eats chocolate. Yes, Ravi and Raju eat chocolate. Does Geeta breaks glasses? Does Geeta break glasses? Yes, they sing songs. Do they pays bills? Do they pay bills? Yes, she read books. Yes, she reads books. ज्ञान। जैसे हिंदी के व्याकरण में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे इंग्लिश में स्वर होता है वावल्स और व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट। वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितने भी अक्षर होते हैं इंग्लिश में, वे सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच इत्यादि। तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस में जहां ही, शी, इट सिंगुलर वाली कैटेगरी में किसी वावल से कोई वर्ब समाप्त होता है, तो वहां ई एस लग जाता है। जैसे गो का बनेगा गो प्लस ई एस, गोज। डू का बनेगा डू प्लस ई एस, डस। इसके अलावा कुछ वर्ब्स ई से समाप्त होते हैं, तो उनमें ई एस नहीं लगता, सिर्फ एस लगता है, क्योंकि उनके अंत में पहले से ही ई होता है। जैसे लाई का बनेगा लाई प्लस एस, लाइज। डाई का बनेगा डाई प्लस एस, डाइज। इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस करोगे तो ही इंग्लिश बोल पाओगे, नहीं तो सिर्फ ग्रामर सीख के रह जाओगे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।